नमस्कार बच्चों, मेरा नाम संतोष शर्मा। मैं आज आप कक्षा 4th में पर्यावरण अध्ययन में वृक्षों की महिमा के बारे में बताऊंगी। माँ ने वट सावित्री का व्रत रखा। बच्चों, हमारी माँ और दादी व्रत रखती है, तो आज किसका व्रत रखा? वट सावित्री का। वह पूजा की तैयारी कर रही थी। यह देखकर गौरी ने पूछा, माँ आज कोई विशेष पूजा है क्या? माँ ने बताया कि आज वट वृक्ष की पूजा की जाएगी। इसी तरह अनेकों प्रकार के वृक्षों की पूजा विभिन्न अवसरों पर की जाती है। जैसे आंवला नवमी पर आंवले की, दशा माता के व्रत पर पीपल की आदि वृक्षों की पूजा करने हम उन्हें बचाए रखने का संदेश व प्रयास करते हैं। सरकार द्वारा भी जंगलों को बचाने हेतु वृक्षों के संरक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। हमें पर्यावरण को संतुलित बनाए रखना है, तो हमें न केवल पेड़ बल्कि हमारे आसपास के सभी जीवों को बचाना होगा। पूजा का तैयारी करते करते माँ व गौरी का वार्तालाप। गौरी ने पूछा, ऐसा क्यों करना चाहिए? माँ, जंगल के वृक्ष नष्ट होने पर जीव जंतुओं के भोजन व आवास की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। गौरी, माँ, मैंने अमृता देवी के बारे में सुना था, उनके बारे में विस्तार से बताओ ना। माँ, बहुत पहले जोधपुर के राजा को अपने महल को बनाने के लिए लकड़ियों की जरूरत थी, अतः राजा ने खेजड़ी के वृक्षों को काटने का आदेश दिया। इस पर वहाँ पर रहने वाले विश्नोई समाज के लोगों ने विरोध किया। राजा के आदेश पर सैनिक खेजड़ी गांव के वृक्ष काटने गए। जैसे ही सैनिकों ने खेजड़ी वृक्ष को काटना शुरू किया, अमृता देवी विश्नोई पेड़ों से चिपक गई। वह कहा, मुझे काटकर ही तुम लोग पेड़ों को काट पाओगी। गांव वाले भी पेड़ों से चिपक गए। राजा के सैनिकों ने अमृता देवी व गांव वालों को पेड़ों सहित काट दिया। खेजड़ी वृक्षों को बचाने हेतु 363 लोगों के साथ अमृता देवी विश्नोई ने भी बलिदान दिया। इतिहास में ऐसी कोई घटना नहीं मिलती जहां लोगों ने वृक्षों के लिए अपने प्राण त्याग दिए। इस घटना से प्रेरणा लेकर चिपको आंदोलन चलाया गया। गौरी, पेड़ों को बचाने के लिए लोगों ने अपनी जान भी दे दी, क्यों? माँ, पेड़ों को बचाने के लिए लोगों ने अपनी जान दे दी क्योंकि पेड़ पौधे हमें फल फूल, अनाज, सब्जियाँ, लकड़ियाँ, औषधियाँ व ऑक्सीजन देते हैं। अब क्वेश्चन पूछूं बेटा, दो क्वेश्चन बताना है आपको। सोचिए और बताइए, आपके आसपास किन किन पेड़ पौधों की पूजा की जाती है? पता कीजिए कि किस वृक्ष को हमारा राज्य वृक्ष घोषित किया गया। तो कौन सा वृक्ष है? रोहिड़ा होता है, जिसके पुष्प होते बहुत सुंदर होते हैं। उसको क्या कहते हैं? राजस्थान का राज्य वृक्ष कहा जाता है। वृक्षों को कटने से बचाने के लिए लोगों द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं? कटने से बचाने के लिए लोगों को आंदोलन चलाया गया है, स्लोगन बनाया गया है, नारे बनाए गए हैं, तो कि न इनको बचाना चाहिए। इनको अगर नष्ट कर देंगे तो हमारा क्या होगा? हमारी पृथ्वी भी नष्ट हो जाएगी। आपके आसपास किस अवसर पर पेड़ पौधे लगाने की परंपरा है? अब आजकल पेड़ पौधे लगाने के, एक तो पर्यावरण दिवस 5 जून को, और या किसी बच्ची का जन्म होने पर भी पेड़ों को लगाया जाता है। वन संपदा संरक्षण राजस्थान की प्राचीन संस्कृति है। वन संपदा संरक्षण राजस्थान की क्या है? प्राचीन संस्कृति है। भंवर और योगीराज मेला देखकर अगले दिन कक्ष में मेले की बारे में चर्चा करते हैं। भंवर, हमारे स्थानीय लोक देवता को मेला देखने की में बहुत आनंद आता है। मुझे मेले प्रांगण के पास बहुत बड़ा चारागाह व अरण्य देखने को मिला। योगीराज, ये चारागाह व अरण्य किसे कहते हैं? भंवर, मैंने बहुत से पेड़ झाड़ियाँ बिना जुताई की जमीन देखी है। पेड़ झाड़ियों से देखकर लगता है कि यह कुल्हाड़ी से कटाई नहीं होती है। योगीराज, तुम्हें इतनी सारी जानकारी कैसे है? भंवर, मेरे गांव में सभी लोग इस प्रकार की भूमि से लकड़ी नहीं काटते। अधिक
जानकारी हम गुरुजी से पूछते हैं। योगीराज, गुरुजी चारागाह और ओरण के बारे में जानकारी दीजिए। शिक्षक, देखो बच्चों, हमारे राजस्थान में पर्यावरण को बचाने की जन चेतना वर्षों पुरानी है। गांव के आसपास की भूमि को किसी लोक देवता, लोक देवी, संत और महापुरुष के नाम से संरक्षित करते हैं। इसे ओरण भूमि कहते हैं। किसी लोक देवता, है ना, किसी देवी और किसी देवता के नाम से किसी भूमि को सुरक्षित करना क्या कहलाता है? ओरण कहलाता है। योगीराज, गुरुजी, इस भूमि से गांव के लोग लकड़ी नहीं काटते हैं? हाँ। शिक्षक, हाँ, गांव के लोग इस भूमि से लकड़ी नहीं काटते हैं। गोचर, चारागाह व ओरण भूमि पर संरक्षण का मुख्य कारण स्थानीय लोगों में पर्यावरण चेतना के प्रति आदर भाव है। योगीराज, गुरुजी, गांव वाले इस प्रकार की भूमि से संबंधित सरकार के कानून की भी चर्चा करते हैं। शिक्षक, हाँ योगीराज, बिल्कुल यही बात कर रहे हैं। गोचर, ओरण व चारागाह भूमि पर स्थानीय लोगों की पर्यावरण चेतना के प्रति आदर भाव है। पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता होने के कारण राजस्थान सरकार द्वारा कानून बनाकर इस प्रकार की भूमि का संरक्षण किया गया है। योगीराज, गुरुजी, पर्यावरण संरक्षण के लिए स्थानीय लोगों में आदर भाव व सरकार द्वारा बनाए कानून से ग्रामीण क्षेत्रों में ओरण, गोचर व चारागाह भूमि का संरक्षण हुआ है। इसी प्रकार राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रथा एवं परंपरा द्वारा वन संरक्षित किए जाते हैं। सोचिए और बताइए, आपके आसपास किस प्रकार संरक्षित भूमि को क्या कहते हैं? आपके आसपास जो संरक्षित भूमि है उसको क्या कहते हैं? बाग या बगीचा। वृक्षों को काटने बचाने के लिए गांवों में प्राचीन काल से ही किस प्रकार की जन चेतना थी? गोचर, ओरण व चारागाह के बारे में राजस्थान सरकार ने क्या प्रयास किए, इनके बारे में हम बच्चों आपको लिखाएंगे, बोर्ड पे सबके क्वेश्चन लिखवा देंगे। अपने जन्मदिन, नए वर्ष के अवसर पर या कोई विशेष दिवस जिसे आप महत्वपूर्ण मानते हैं, उस दिन एक एक पौधा लगाकर उसे बड़ा करने का संकल्प लें और उसकी पूर्ण देखभाल करें। इस प्रकार हम सब मिलकर वृक्षों को सुरक्षित कर सकते हैं। जंगल किसे कहते हैं? एक भूमि का एक बड़ा क्षेत्र जहाँ पर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, है ना, तो उसको क्या कहते हैं? जंगल कहते हैं। जंगल में वृक्षों की कमी होगी तो क्या होगा? अगर जंगल में वृक्षों की कमी होगी तो जीव जंतु, जो सूक्ष्म जीव जंतु रहते हैं, उन पर निवास करते हैं, उन पर रहने वाले पक्षी और भी होते हैं, और या उनके नीचे निवास करने वाले होते हैं, वो भी क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। तो जंगल में वृक्षों को बचाना बहुत ज़रूरी होता है। जंगल में वृक्षों के अलावा और क्या क्या आते हैं? जंगली जानवर होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, कई प्रकार के पक्षी होते हैं, कई प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं। क्या आप अपने विद्यालय में पेड़ लगाते हैं? जी हाँ, हम अपने विद्यालय में पेड़ लगाते हैं। पेड़ों की देखभाल आप और आपके साथी किस प्रकार करते हैं? उनको समय समय पर पानी डालकर, उनको समय समय पर खाद डालकर पेड़ों की हम देखभाल करते हैं। नीचे तालिका में राजस्थान के अभयारण्य दिए गए हैं, उनके सामने उन जिलों के नाम जहां वे स्थित है राजस्थान का मानचित्र देकर उन जिलों को अंकित करो। तो बच्चों देखो, चूरू में क्या है? सरिस्का, है ना, सीकर में, नागौर में नहीं है, जैसलमेर में भी नहीं है, बाड़मेर में भी, जालौर में नहीं है, पाली में नहीं है, सिरोही, उदयपुर में भी है ना, और राजसमंद में भी है, अलवर में भी है, कोटा में भी है ना। तो इनको क्या करना है? हमें अंकित करना है। राजस्थान का मानचित्र पैमाने पर आधारित नहीं है, राजस्थान पैमाने पर आधारित होना चाहिए, ठीक है। तो ये आज हमने ऐसे देखा, इसको किया। अब देखो, उद्यान और अभ्यारण्य, है ना। रणथंभौर बाघ संरक्षण राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? सवाई माधोपुर। रणथंभौर बाघ संरक्षण राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर जिला में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान घना पक्षी विहार भरतपुर में है। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर में है। राष्ट्रीय उद्यान सरिस्का कहाँ पे है? अलवर में है। कहाँ पे है राष्ट्रीय उद्यान सरिस्का कहाँ पे है? अलवर में।
खाद्य श्रृंखला गोरी, वनों में रहने वाले जीवों जानवरों को खाना कौन खिलाता है? माँ। माँ ने बताया कि जंगल में शाकाहारी जानवर पेड़ पौधे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं एवं मांसाहारी जानवर छोटे जानवरों को खाकर अपना पेट भरते हैं। जैसे पौधे को कौन खा रहा है? खरगोश खा रहा है। खरगोश को कौन खा रहा है? लोमड़ी खा रही है। लोमड़ी को कौन खा रहा है? शेर खा रहा है। तो ये क्या बन गया? एक प्रकार का जाल बन गया। इस जाल को क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला कहते हैं। इस जाल को क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला कहते हैं। सूची में देखो, पौधे कौन खाते हैं? गाय, बकरी, भैंस, चूहा, ये सब खाते हैं। हिरण भी क्या खाते हैं? हिरण भी ये घास फूस पौधा ये सब खाते हैं। मुर्गी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े अनाज खाते हैं, बीज, ठीक है। और चूहा ये खाता है, पेड़ पौधे खाते हैं ना, हरी सब्जियां खाता है। अब देखो चित्र को देखकर बताओ कौन कौन किसको खाता है। तो देखो टिड्डा ये किसको खाता है? घास को खाता है। अब बहुत ज़्यादा टिड्डी हो रही है बेटा, आपको पता भी है ना, राजस्थान में बहुत ज़्यादा टिड्डी आई हुई है, उनको भगाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन टिड्डी किसको खाती है? पादपों को खाती है। मेंढक किसको खा रहा है? टिड्डी को खा रहा है। और मेंढक को कौन खा रहा है? सांप खा रहा है ना। और सांप को कौन खा रहा है? बाज खा रहा है। तो ये भी क्या बन गई? खाद्य श्रृंखला बन गई। तो इस प्रकार क्या बनती? इस प्रकार का जो जाल बनता है उसको क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला कहते हैं। पेड़ पौधे व जीव जंतुओं के भोजन के आधार पर संबंध को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। पेड़ पौधे व जीव जंतुओं के भोजन के आधार पर संबंध को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। सोचिए और बताइए, तोता क्या खाता है? मिर्ची। गाय क्या खाती है? घास। गिलहरी क्या खाती है? और यही सब्जियां और घास खाती है। पेड़ हमारे लिए महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण, हमने सीखा। अतः हमें इन्हें नहीं क्या करना नहीं चाहिए, इनको हमें काटना नहीं चाहिए। पेड़ों को संरक्षित करने के लिए अलग अलग क्षेत्र विशेष में इनकी पूजा का महत्व है। खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए अमृता देवी ने अपना बलिदान दिया, जिसकी प्रेरणा से चिपको आंदोलन चलाया गया। जंगल में एक जीव दूसरे जीव को खाता है। इस प्रकार क्या बनी? खाद्य श्रृंखला बनती है। जानना और समझा बताइए, खाद्य श्रृंखला से आप क्या समझते हैं? पेड़ पौधे व जीव जंतुओं के भोजन के आधार पर संबंध को क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला। यानी पेड़ पौधे जीवित रहते हैं तो एक दूसरे पर क्या करते हैं? वो आश्रित रहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला कहते हैं। अभ्यारण्य से आप क्या समझते हैं? अभ्यारण्य क्या होता है? वैसा क्षेत्र जहाँ पर जीव जंतु और पेड़ पौधों को क्या किया जाता है? सुरक्षित किया जाता है ना, उनको काटा नहीं जाता, मारा नहीं जाता, उनको क्या कहते हैं? अभ्यारण्य कहते हैं। चिपको आंदोलन, अमृता देवी ने पेड़ों को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया, है ना। पेड़ों से होने वाले लाभ की सूची, पेड़ हमें लकड़ियाँ देता है, ऑक्सीजन देता है, फल फूल देता है, सब्जियाँ देता है, कई प्रकार की खाद्य सामग्री देता है। पेड़ों से हमें बहुत ज़्यादा लाभ है ना। तो आज बच्चों हमने इसके बारे में पढ़ा, कल हम और पढ़ेंगे, ठीक है। तो ठीक है, धन्यवाद।